नमस्कार, हिंदी खबर डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। वक्त है आज देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 4 और 5 सितंबर को लखनऊ मुख्यालय में तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन होगा। ये सशक्त और सुरक्षित भारतीय थीम पर होगा। इस सम्मेलन में सेनाओं के जरूरी सुधार और आत्मनिर्भरता के सशक्त बलों में बदलाव पर ध्यान दिया जाएगा। अब्बास अंसारी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर 9 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है। दरअसल विधायक अब्बास चित्रकूट जेल कांड मामले में कथित आरोपी हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज और सेंसर सर्टिफिकेट की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रोका गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, पहली बार देश के एक राज्य को केंद्र सहित प्रदेश बनाकर लोगों के अधिकार छीने गए हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस कराना होगा, क्योंकि सिर्फ आपका राज्य ही नहीं छीना गया है, आपसे आपके अधिकार, आपकी संपत्ति सब कुछ छीन लिया गया है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी, देश को संविधान दिलाया। आज जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, उसका नाम उपराज्यपाल है, लेकिन वो राजा है। अपनी संपत्ति आपसे छीन कर बाहर के लोगों को दे दिया जा रहा है। साल 2020 में हुई दिल्ली दंगा मामले में हाईकोर्ट ने सरजील इनाम की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उनकी जमानत याचिका पर अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं के साथ 7 अक्टूबर को सुनवाई हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वायनाड में हमारे भाई बहनों ने एक विनाशकारी तहसील झेली है और उन्हें इस अल्पकालीन नुकसान से उभरने के लिए हमारे समर्थन की आवश्यकता है। मैंने प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास प्रयास से सहायता के लिए अपने पूरे महीने का वेतन दान कर दिया है। मैं ईमानदारी से सभी साथी भारतीयों से आग्रह करता हूं कि वे जो भी कर सकते हैं करें, छोटी मदद से फर्क पड़ता है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देशमुख गृह मंत्री रहते हुए जलगांव के तत्कालीन एसपी पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने का दबाव डालने का आरोप है। केस दर्ज करने की जानकारी खुद अनिल देशमुख ने दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत पर फैसला टाल दिया गया है। कोर्ट अब राशिद की याचिका पर 11 सितंबर को फैसला सुनाएगा। राशिद 2017 के जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद हैं। प्रयागराज में प्रशासन ने आज उस मदरसे को सील कर दिया है जिसमें नकली नोट छापे गए थे। मदरसे से नकली नोट छापने की मशीन के साथ साथ कुछ आपत्तिजनक किताबें भी मिली थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जाति के नाम पर कुछ लोग लड़ाना चाहते हैं। आज टीपू फिर से सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहे हैं। यही टीपू माफिया के सामने नाक रगड़ना खड़े होते हैं। नाक रगड़कर प्रयागराज की पहचान को संकट में डालते थे। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता थी। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे हिंदी खबर डिजिटल।